गुड मॉर्निंग, मैं महेंद्र सिंह। वेलकम टू माई इसका क्लासेस, जहाँ हम सीखते हैं अकाउंटेंसी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखो कि पार्टनरशिप डीड के बारे में लिखा हुआ है। स्टार्ट कर रहे हैं अपन। द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। इट कंटेन द फॉलोइंग आइटम। ये ऐसे बोल रहा है कि रिटन एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था आपने फर्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर। पार्टनर के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, जो कैसा हो सकता है? ओरल हो सकता है और रिटन में हो सकता है। लेकिन फ्यूचर के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? रिटन एग्रीमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो वो रिटन एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है? आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन है पार्टनरशिप डीड का? द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होगा कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सारे होंगे, कि कौन कौन पार्टनर है, कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो कैसे होगा, उससे रिलेटेड कौन से प्रोविजन होंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा, और वाउंड अप यानी होता है पार्टनरशिप कब क्लोज कर सकते हैं अपन, जो स्पेसिफिक ऑफिस होगा, हमारा मेन ऑफिस कहाँ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के रिगार्डिंग, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो एक पार्टनर क्या चाहता है, अपने बीच में चाहता है, पार्टनरशिप के अंदर चाहता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो कहाँ पे राइट डाउन किए जाते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कल को कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? पार्टनरशिप डीड देखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? रिटन एग्रीमेंट बनाया, और वो रिटन एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है? आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के लिए डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होगा वही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो ये क्या बोल रहा है? इट कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स। इसके अंदर किस किस आइटम को शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हम स्पेसिफिक लिख रहे हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर। पार्टनर का नेम, कि कौन कौन पार्टनर है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर कौन कौन है। तो नेम एंड एड्रेस, और वो कहाँ रहते हैं। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और एड्रेस, कि फर्म का क्या नेम होगा और उसका एड्रेस, और पार्टनर्स के नेम और एड्रेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर, कि हमारा बिजनेस किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है, हमारी जो फर्म है वो क्या वर्क करती है, उसके लिए नेचर ऑफ बिजनेस का पता होना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहा है? प्रोविजन रिलेटेड टू कैपिटल, कि क्या प्रोविजन होंगे कैपिटल से रिलेटेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होगा कि नहीं होगा, और कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है। पार्टनर और कैपिटल लगाना चाहता है तो लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, या निकालना चाहता है तो निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, उसके रिलेटेड प्रोविजन होंगे। तो प्रोविजन रिलेटेड टू कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इंटरेस्ट, सैलरी एंड रेमुनरेशन। सैलरी यानी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। रेमुनरेशन यानी कोई स्पेसिफिक वर्क हम करते हैं, हम जो वर्क करते हैं उसके कंसीडरेशन में, बदले में जो हमें रिसीव होता है मनी, दैट इज कॉल्ड रेमुनरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन बोलते हैं। तो प्रोविजन रिलेटेड टू कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट, सैलरी एंड रेमुनरेशन। फोर्थ क्या बोल रहा है आपका? रूल्स फॉलो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे किसी भी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर डेथ के टाइम पे। मान लो कि किसी थर्ड पार्टी को हम क्या कर रहे हैं? एडमिट कर रहे हैं एज ए पार्टनर, तो हम कौन कौन से रूल्स लगाएंगे। कोई पार्टनर है वो रिटायर होके जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे क्या क्या, हम पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चेंज होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। पार्टनर जो जा रहा है उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उस टाइम पे हमें उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उत्तराधिकारी जो है, उसको क्या क्या देना होगा, उसके से रिलेटेड हम प्रोविजन इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। फिफ्थ क्या है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
कि फ़र्म का डिजोल्यूशन हो रहा है, बंद हो रही है, अगर फ़र्म को बंद कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे, यानी पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, असेट्स और लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप डीड। इसके बाद में आता है रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म तो एस्टेब्लिश कर ली लेकिन हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या ओरल बनाई है, तो ऐसे में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, ये मोस्ट है आपका जो 12th लेवल के ऊपर आता है क्वेश्चन, डैम श्योर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और वो भी फर्स्ट नंबर पे आएगा ईयरली एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, प्रॉफिट आर टू बी शेयर इक्वली। अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आर टू बी शेयर इक्वली। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर, इक्वली बांटेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को क्या नहीं दिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उसने कितना भी कैपिटल लगाया हो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग्स, यानी किसी भी पार्टनर ने क्या किया, ड्रॉविंग्स की है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। फर्म क्या नहीं करेगी, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। ड्रॉविंग क्या होता है, जब पार्टनर क्या करता है अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के लेके जाता है, अमाउंट विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉविंग, ठीक है। तो उसके ऊपर फर्म क्या नहीं लेगी, उससे इंटरेस्ट नहीं लेगी क्योंकि वो इंटरेस्ट दे भी नहीं रही। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे नहीं रही है तो ड्रॉविंग के ऊपर इंटरेस्ट लेगी भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नो सैलरी बोनस कमीशन गिवन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, बोनस नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो कैसे होगा, इक्वली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, फिफ्थ नंबर पे पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने क्या किया, एज ए लोन पैसा प्रोवाइड करवाया, तो लोन क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है इसके ऊपर। लोन बोरोवर्स होते हैं यानी ऋणदाता होते हैं, बोरोवर्स यानी होते हैं लायबिलिटी है, पे करनी ही पड़ेगी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो कंपलसरी है, प्रॉफिट और लॉस दोनों सिचुएशन के अंदर हमें देना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। किसी पार्टनर ने एज ए लोन पैसा दिया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम यानी पूरे साल का 6% के हिसाब से क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा। देखो कैपिटल के ऊपर नहीं दिया जा रहा है, किसके ऊपर दिया जा रहा है, लोन के ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, 6 नंबर का पॉइंट है बेटा कि ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ईच पार्टनर, कोई भी पार्टनर क्या कर, सभी पार्टनर क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे यानी भाग ले पाएंगे इन कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करने के अंदर, ठीक है। यानी सबके पास में राइट है कि वो कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को। 7 नंबर पे क्या बोल रहा है, ईच पार्टनर कैन चेक बुक ऑफ अकाउंट्स एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम, कि सभी पार्टनर के पास में राइट्स है कि वो क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं और उसकी कॉपी यानी फोटोकॉपी ले सकते हैं, यानी अपने घर ले जा करके भी देख सकते हैं आराम से। तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं वो, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका था रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो आज आपका जो समझ में आना था वो क्या था, पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ा है। तो इससे आगे हम चल रहे नहीं है क्योंकि ये मस्ट है, एक बार इसी को वापस रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। द रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। उसके अंदर क्या होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा हुआ होगा कि पार्टनर्स के नेम, पार्टनरशिप फर्म का नेम, एड्रेस, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई है वो, और उनको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और उससे रिलेटेड एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन कहाँ पे आते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर आएंगे। और रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या है, 7 प्रोविजंस हैं, ठीक है, 7 प्रोविजन है। क्या है बेटा, फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग पार्टनर इक्वल रेशियो। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग, ड्रॉविंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ क्या बोल रहा है, नो सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन गिवन टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन या रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। 5 नंबर पे क्या बोल रहा है आपका, 5 नंबर पे था इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम
गिवन ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर को लोन जो दिया है, पार्टनर ने एज ए लोन अगर कोई पैसा दिया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, प्रत्येक साझेदार क्या कर सकता है, पार्टनर क्या कर सकता है, कंट्रोल मैनेज कर सकता है बिजनेस का, और क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ठीक है, ये आपका आज का था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।